जी, हेलो। वन कार्ड सेगमेंट में आपका स्वागत है। वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो वन कार्ड रीडिंग, और जो आज का जो टॉपिक है वो मैंने सोचा क्यों ना मैं टॉपिक रखूं। अभी रीडिंग करी है मैंने पिके कार्ड वाली, तो मैंने सोचा था क्यों ना मैं टॉपिक रखूं फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। आपका और वो जो स्पेसिफिक पर्सन है जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, चाहे वो कोई न्यू पर्सन हो या पास्ट का पर्सन हो, आप दोनों का फ्यूचर क्या रहेगा। ठीक है, फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। अगर मुझे लगा मुझे यहाँ पे कुछ क्लैरिफाई करना चाहिए तो मैं कर लूँगी, वैसे यहाँ पर वन कार्ड रीडिंग ही होने वाली है। ठीक है, तो जल्दी से शफल करते हैं और एक एक कार्ड हम चूज़ करते हैं और आप उसमें से इंट्यूटिवली पिक करोगे। सम टाइम ये होता है कि कुछ आप इंट्यूशन से भी काम लिया करो, इंट्यूटिवली ही पिक किया करो। स्पेशली मैंने आज का ये जो सेगमेंट है ना, ये वाला जो लास्ट में मैं रात को रखती हूँ, जो आपको 9-10 बजे तक, कभी 11 बजे तक मिल जाता है, तो ये इसीलिए रखती हूँ ताकि आप इंट्यूशन को भी थोड़ा यूज़ करो, इंट्यूटिवली भी पिक करो। ठीक है, दिखना नहीं चाहिए, बाप रे। आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा। बस बहुत शफल हो गया। बाय द वे, शफल मैंने ज़्यादा इसीलिए किया क्योंकि अभी रीडिंग करके उठी हूँ ना, तो मैंने कहा कि एनर्जीज क्लीन हो जाएं तो बेहतर है। चलो, फॉर कार्ड नंबर 1 आप दोनों का फ्यूचर। फॉर कार्ड नंबर 2 क्या है यहाँ पर आप दोनों का फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनको माइंड में रखते हुए आपने रीडिंग देखनी है। 1, 2, 3 या तो इस तरह पिक कर लो, या फिर ऐसा करते हैं, मैं अपने ये ब्रेसलेट्स रख देती हूँ। नंबर 1 ये वाला, नंबर 2 ये रोज क्वार्ट्स ये वाला, नंबर 3 इज़ ये ब्लू वाइट। इसमें सारे स्टोन्स हैं, ये भी हीलिंग क्रिस्टल है। कुछ मेरे और भी क्रिस्टल्स आने वाले हैं, कुछ दिनों में वो भी आ जाएंगे। मुझे बहुत पसंद है ये क्रिस्टल्स। ओके, 1, 2, 3 चलो चूज़ कर लो इंट्यूटिवली। वीडियो को पॉज करो, इंट्यूटिवली चूज़ करो, अपनी इंट्यूशन को थोड़ा काम में लाओ। ज़रूरी नहीं है हर वक्त आपको यहाँ पर इनिशियल्स मिले या फिर डेट ऑफ बर्थ मिले। ठीक है, तो जिन्होंने कार्ड नंबर 1 या फिर ये वाला ब्रेसलेट चूज़ किया है, ये देखो, लेट्स सी, देखते हैं इनकी एनर्जीज़ में क्या है। 1 कार्ड फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। आई एम सो सॉरी, आपको लाइटिंग सही नहीं दिख रही होगी तो उसके लिए, क्योंकि लाइट है नहीं और बहुत मुश्किल से मैं रीडिंग्स कर रही हूँ। लाइट यहाँ पर बहुत टाइम के लिए चली जाती है। आई एम सो सॉरी कि सही से आपको दिख रहा है कि नहीं। तो इट्स ओह स्टार, वाओ, एक ब्राइट फ्यूचर है आप दोनों के कनेक्शन का। लुक एट दिस, यहाँ पर कप है, ये कप ओवरफ्लो हो रहा है। देख रहे हो पानी किस तरह से फ्लो हो रहा है, गिर रहा है। इसका मतलब कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे थे, आप दोनों का जो कनेक्शन है वो बहुत इंटेंस, बहुत ही रेयर और बहुत ब्यूटीफुल। यहाँ पर देख रहे हो पानी ओवरफ्लो हो रहा है, यानी कि इस तरह से फ्लो वक्त के साथ साथ, जैसे जैसे ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे ये कनेक्शन फ्यूचर की तरफ जाएगा, आप दोनों का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। स्टार की एनर्जी ये भी बताती है कि आपको इस कनेक्शन को लेकर, अपने कनेक्शन को लेकर इस पर्सन के साथ होप्स नहीं हारनी चाहिए, उम्मीदें नहीं हारनी चाहिए। ठीक है, होप नहीं हारनी आपने, क्योंकि इस कनेक्शन का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट। देख रहे हो यहाँ पर स्टार्स, में ये कार्ड दिखा नहीं सकती कितना ब्राइट है। यहाँ पर स्टार्स हैं, स्टार्स। इस कनेक्शन का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत ब्राइट। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, यूँ समझ लो। यूनिवर्स ने आपको मिलवाया है इनसे, तो कोई ना कोई वजह होगी। आपकी प्रेयर्स, जो भी आप मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो इस कनेक्शन के लिए, वो पूरी होंगी, डेफिनेटली पूरी होंगी। बहुत इंटेंस एंड ब्यूटीफुल कनेक्शन है, और फ्यूचर में भी ये कनेक्शन ओवरफ्लो, यानी कि टाइम के साथ साथ ये कनेक्शन और ज़्यादा बॉन्ड होगा, और ज़्यादा नर्चर होगा, और ज़्यादा इस कनेक्शन में लव आएगा। अगर ये कोई न्यू पर्सन है, रिसेंटली आप इनसे मिले हो, मुलाकात हुई है, तो इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं है कि इस कनेक्शन का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आप दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड बनोगे, आप दोनों बहुत अच्छे लवर्स बनोगे। जो रिश्ता बनाना चाहो इस पर्सन के साथ आपका, वो कामयाब रिश्ता बनेगा, क्योंकि स्टार की एनर्जी है। ठीक है, और आप दोनों ही साथ में मिलकर कोई ऐसा काम भी कर सकते हो, कोई बिज़नेस खोल सकते हो, कोई ऐसा काम जो कि सोशल साइड पर भी बहुत ज़्यादा वो
मतलब मशहूर हो सकता है, आप दोनों कुछ क्रिएट कर सकते हो मिलकर। तो बहुत बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है मुझे आपका इस कनेक्शन में। अगर आपके फ्रेंड हैं तो इनके साथ भी आपका ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है। अगर आपके लवर हैं तो, या कोई न्यू पार्टनर है, न्यू पर्सन है, आप देखना चाहते थे, पूछना चाहते थे कि अभी तो सब जस्ट फ्रेंडशिप हुई है तो आगे क्या मैं उम्मीद रख सकती हूँ, डेफिनेटली आप उम्मीद रख सकते हो, डेफिनेटली इस कनेक्शन का फ्यूचर बहुत ब्राइट दिख रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि ग्रुप नंबर 2 वालों का फ्यूचर, जो भी पार्टनर पर्सन आपके माइंड में है जिन्होंने ये रोज क्वार्ट्स का एनर्जी चूज़ की है, इनका फ्यूचर क्या है अपने पार्टनर के साथ। 2 ऑफ वैंड्स, देखो मुझे दिखता है कि आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पर हो, ठीक है, और फ्यूचर में इस कनेक्शन में आपको हैप्पीनेस मिल सकती है। कहते हैं वर्थ वेटिंग फॉर। अगर आपको इस कनेक्शन में थोड़ा वेट मिला है, थोड़ी देरी मिली है, 2 साल 3 साल से आप इस पर्सन को जानते हो लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस पर हो, आपको ये लगता है कि पता नहीं अगर मैं बात नहीं कर रहा हूँ इस पर्सन के साथ या नहीं कर रही हूँ तो क्या हम दोनों का रिकॉन्सिलेशन होगा, क्या हम दोनों एक दूसरे से वापस मिल सकेंगे, वापस बात कर सकेंगे। डेफिनेटली करोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा देर है, दूरियाँ हैं, लेकिन कहते हैं देर है दुरुस्त है। तो विदिन 2 वीक्स या 2 मंथ्स में ये पर्सन आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पर हो तो फेस टू फेस मुलाकात हो सकती है। रही बात आप दोनों के फ्यूचर की, तो मुझे यहाँ पर आप दोनों का फ्यूचर बहुत ब्राइट, क्योंकि यहाँ पर दुनिया है, ये देखो यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर मैप है, पूरे वर्ल्ड का मैप है। आप दोनों का फ्यूचर ऐसा दिख रहा है जैसे आप दोनों मिलकर पूरा दुनिया घूमोगे, या फिर आप दोनों एक दूसरे को अपनी दुनिया में शामिल करने के लिए रेडी रहोगे फ्यूचर में। अगर अभी रेडी नहीं है ये पर्सन, फ्यूचर में आपको अपनी दुनिया में शामिल करने के लिए रेडी होंगे ये पर्सन, ठीक है। यहाँ पर देखो फूल जो है वो खिल चुके हैं ना, खिल रहे हैं, और कुछ फूल अभी यहाँ पर खिलने बाकी हैं, यानी कि थोड़ा वेटिंग पीरियड है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, ठीक है। इस पर्सन का, ये पर्सन जो है जॉगर्स पहनते होंगे, या आपने अभी इस वक्त जॉगर पहने या आप पहनते हो। थोड़ा सा मुझे इनका टैन स्किन लग रहा है, ज़्यादा गोरे चिट्टे या गोरी चिट्टी नहीं है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है। इन फ्यूचर में आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस जो है ये ख़त्म होगा और मुलाकात भी होने के चांसेस हैं। क्या पता ये पर्सन ट्रैवल करके आपकी कंट्री या सिटी में आए। तो यस, फ्यूचर मुझे आपका इस पर्सन के साथ दिखता है। अभी थोड़ा टाइम है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, 1 से 2 साल या 1 से 2 महीने, 2 से 3 महीने या फिर 2 हफ्ते, लेकिन मुझे लगता है जैसे 2 साल से तो आप वेट कर ही रहे हो, क्योंकि 2 साल का कनेक्शन मुझे ये दिख रहा है आप दोनों का चल रहा है। अभी आपने कोई फैसला, हतमी फैसला नहीं किया, ना आपने ना इस पर्सन ने, लेकिन अब दिखता है जैसे कुछ टाइम के बाद आप दोनों एक दूसरे की दुनिया में शामिल ज़रूर होंगे। या लुक एट दिस 6 ऑफ वैंड्स, यहाँ पर विक्ट्री एंड सक्सेस है। एम्प्रेस, यस, विक्ट्री, सक्सेस और शादी भी होने के चांसेस हैं, कमिटमेंट, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी है, आप इनके बच्चों के मदर या फादर बन सकते हो, ठीक है। सो ये है ग्रुप नंबर 2 की एनर्जी। नाउ लेट्स सी, देखते हैं जिन्होंने ये वाला ब्रेसलेट चूज़ किया है, ग्रुप नंबर 3, इनका क्या है 1 कार्ड रीडिंग आपका और इस पर्सन का, जो भी ये पर्सन है, पेज ऑफ वैंड्स, इन दोनों का फ्यूचर और कनेक्शन क्या है, ठीक है। देखो यहाँ पर पेज की एनर्जी है। अब पेज की एनर्जी जो होती है वो दिखाती है इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन, या तो एज डिफरेंस या तो इमेच्योरिटी, ठीक है। अभी के लिए तो ये पर्सन इमेच्योर हैं, ठीक है ना। आप एक ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो आपको ऑनलाइन देखता तो है, लेकिन कोई कुछ इनिशिएट लेने के लिए रेडी नहीं है, इमोशनली अवेलेबल नहीं है। मैं इस कार्ड के लिए मैं थोड़ी सी और क्लैरिटी लूँगी। 4 ऑफ वैंड्स, लेकिन वक्त के साथ साथ, टाइम के साथ साथ, आप जैसे जैसे इस कनेक्शन में दोनों आगे बढ़ोगे, मुझे लगता है कि इस कनेक्शन का बॉन्ड स्ट्रांग होगा। इस वक्त ये पर्सन बेशक थोड़ा सा इमेच्योरिटी दिखा रहे हैं, लेकिन आगे जाके इस पर्सन का आपके साथ फैमिली बनने के चांसेस हैं। 4 ऑफ वैंड्स 11 को दिखाता है, फैमिली को भी दिखाता है। ये पर्सन आपको अपनी फैमिली से मिलवाना चाहेंगे, या इनकी फैमिली आपसे मिलेगी, या आप या ये आपकी फैमिली से मुलाकात करेंगे या मिलेंगे। या लुक एट दिस 9 ऑफ पेंटिकल, ठीक है।
ये पर्सन सिंगल हो सकते हैं और ये अगर आपसे दूर हैं, आपके बगैर बिल्कुल भी खुश नहीं है। एंड मुझे लगता है कि इन फ्यूचर में मैजिशियन, अगर आप मैनिफेस्ट करते हो इस पर्सन के साथ एक ब्यूटीफुल सा कनेक्शन, तो ये डेफिनेटली ये पर्सन इन फ्यूचर में कुछ ना कुछ इस पर्सन की तरफ से आपको इनिशिएट दिखेगा। ज़्यादा नहीं दिखेगा क्योंकि मुझे लग रहा है जैसे इन फ्यूचर में भी ये पर्सन पता नहीं क्यों सिंगल ही रहना चाह रहे हैं। हाँ, एक बात है कि सिंगल ही सही, लेकिन आप दोनों का कनेक्शन फैमिली की तरह हो, एक फैमिली बॉन्ड। जैसे आप इनको अपनी फैमिली मेंबर समझोगे, ये आपको कहीं पर, आप कहीं मुश्किल में हो, किसी मुसीबत में, बेशक ये बंदा आपसे एज में छोटा है, बेशक ये इमेच्योर है, बेशक ये इमोशनली अनअवेलेबल, लेकिन आप कहीं तकलीफ़ में होगे ना, ये पर्सन वहाँ कूद के भी आ जाएगा। कहीं आग में भी आप पड़े होगे, उधर भी कूद के आपको निकालेगा। ये बात इस बंदे की बहुत परफेक्ट और अच्छी है कि ये आपको किसी मुश्किल में नहीं देख सकेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वेंट्स की भी एनर्जी है। ये आपको अपनी फैमिली, अदर ऑफ की तरह देखते हैं, फैमिली की तरह देखते हैं। हो सकता है कि इन फ्यूचर और आगे जाके ये पर्सन अपनी इस एनर्जी से बाहर निकले कि ये सिंगल रहना चाहते हैं, क्योंकि इनको थोड़ा मैरिज का, कमिटमेंट का फोबिया हो सकता है। इनको लगता है कि सिंगल लाइफ ज़्यादा अच्छी होती है। अगर ये रिलेशनशिप की रीडिंग है तो अगर आप दोनों फ्रेंड्स हो तो आप बहुत अच्छे फ्रेंड हो, बहुत अच्छे, ठीक है। फ्यूचर आपका और ज़्यादा भी फ्रेंडशिप में और बॉन्ड आएगा, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की छोटू सी वन कार्ड सेगमेंट वाली रीडिंग, जिसमें आज मैंने क्लैरिफिकेशंस के लिए बहुत सारे कार्ड्स बाय द वे निकाले हैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि आप प्लीज़ क्लैरिफाई भी कर लिया करें। तो दैट्स इट, होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।